हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2023 से संबंधित चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं, क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे दे रखा है सेंसिटिव, क्षेत्रीय, विशिष्ट, प्रतिक्रियात्मक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछा है कि बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं। विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता से भाषा सीखते हैं, क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर पूछ रखा है कि जो उनका शुरुआती जो वर्ष है उसमें लैंग्वेज वो बहुत जल्दी सीखते हैं। तो यहाँ पे वो पीरियड क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेंसिटिव पीरियड कहा जाता है, जो शिशुअवस्था को सेंसिटिव पीरियड कहा जाता है। इसमें बच्चे के लैंग्वेज सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और पर्यावरण से बहुत ज़्यादा बच्चे प्रभावित होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरों की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस भिन्नता के विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है। व्यक्तियों में विकास सिर से पैर तक होता है। हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है। चरण दर चरण होता है। अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा मतलब दो जुड़वा बच्चे हैं कि दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। तो यहाँ पर दो जुड़वा हैं, एक नहीं चलना सीख रहा है जल्दी से और एक बहुत जल्दी से चलना सीख रहा है। तो यह विकास के कौन से सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। ऐसा नहीं है कि जुड़वा हैं एक ही समय पे जन्म लिए हैं तो वो सिर्फ एक ही समय पर चलना सीखेंगे, बोलना सीखेंगे, ऐसा नहीं है। विकास की दर सभी में अलग अलग से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विकास निम्न में से किस पर निर्भर है। आनुवंशिक प्रवृत्तियाँ, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं पर, भौतिक वातावरण पर। तो हमारा फ्रेंड्स जो विकास है ना वह आनुवंशिक प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं पर भी निर्भर करता है, भौतिक वातावरण पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि तीनों को कवर कर रहा है। तीनों ही सही हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए। तो यहाँ पर दे रखा है संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा कि जीन पियाजे के सिद्धांत में जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे क्रमबद्धता यानी कि किसी भी चीज़ को एक सीरीज में एक श्रेणी में लगाना सीख जाता है। छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, इसे क्रमबद्धता कहा जाता है। तो यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष की स्टेज में बच्चा क्रमबद्धता आ जाता है, बच्चे में वह चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से रखना सीख जाता है। चलिए नेक्स्ट है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। संतुलन, असंतुलन, प्रत्यक्ष अवबोधन, भ्रम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पूछ रखा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातीकरण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर संतुलन दे रखा है, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आत्मसातीकरण और समंजन के माध्यम से किसी स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, वह संतुलन प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, आत्मसातीकरण का मतलब है किसी भी बाहर की चीज़ को अपनी स्कीमा में ऐड कर लेना, आत्मसातीकरण, और उसमें समंजन कर लेना, उसमें एडजस्टमेंट कर लेना, यह सभी संतुलन की श्रेणी में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है एक 6 वर्षीय लड़का मनीष है। ठीक है, दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है।
और दूसरों के दृष्टिकोण समझने में असफल रहता है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? यहाँ पर दे रखा है संरक्षण, आत्मकेंद्रीयता, प्रतिवर्ती चिंतन, वैज्ञानिक तार्किकता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक लड़का है, 6 वर्षीय लड़का है, ठीक है। यहाँ पर 6 वर्षीय लड़का है, 0 से मनीष दुनिया दूसरों के अनुभव को केवल अपने ही दृष्टिकोण, वह दूसरे लोग क्या सोचते हैं, दूसरे लोग क्या करते हैं, उसे कोई समझ नहीं आता है। उसे ये लगता है कि जो मैं सोचता हूँ सारी दुनिया वैसी ही है, सारी दुनिया को वैसे ही लगता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वहाँ पर आत्मकेंद्रियता हो जाएगा, आत्मकेंद्रियता ईगोसेंट्रिज्म हो जाएगा, जो कि 2 से 6 वर्ष की स्टेज में होती है जीन पियाजे के अनुसार। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानूनी एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत होगा कानूनों तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करना चाहिए, कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा पालन करना चाहिए जिसमें सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है, कानून तथा नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करना चाहिए, कानून तथा नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब तक हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग का वह कौन सा स्टेज है नैतिक विकास का जिसमें व्यक्ति समझता है कि नैतिक विकास की कानूनी एवं व्यवस्था चरण में है, उसका मत होना चाहिए। मतलब नैतिक विकास में जो कानूनी व्यवस्था है उसका पालन करना चाहिए। तो यह 4th स्टेज हो जाएगी, 4th स्टेज हो जाएगी, जिसमें बच्चा यह सोचता है कि जो समाज के द्वारा कानून बनाए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, लेव वाइगोस्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है? नैतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यक्तित्व विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, लगाव का सिद्धांत। यहाँ पर लेव वाइगोस्की पूछ रखा है, तो लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए थे। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेव वाइगोस्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को अनदेखा कर देना चाहिए और उसे अकेले संघर्ष करते रहने देना चाहिए। यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे को हेल्प करो, उसे इशारे करो, उसकी मदद करो हो जाएगा, ठीक है ना। तो विद्यार्थी को अलग कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए, सीधे तौर पर सही जवाब बता देना चाहिए, सवाल को हल ना कर पाने के लिए विद्यार्थी को दंडित करना चाहिए। तो यहाँ पर दे रखा है कि दंडित कर देना चाहिए, बच्चे को दंडित नहीं करना है। सीधे तौर पर सही जवाब बता देंगे तो वह रट लेगा, ऐसा नहीं। विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसे अगले कदम हेतु, उसे अगले कदम मतलब उसके संघर्ष करने के लिए हम उसे सहारे देंगे, इशारे प्रदान करेंगे, इसके फोल्ड देंगे, जिससे कि वह अच्छी तरह से ऊपर की लेवल को सीख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर। फ्रेंड्स, प्रतिस्पर्धा नहीं होना चाहिए, जितना हो सके उतना कंठस्थीकरण पर जोर नहीं देना है बच्चों। मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने की जीत, यहाँ पे पुरस्कार से भी संबंधित नहीं होना चाहिए प्रगतिशील शिक्षा में। तो यहाँ पर सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान अर्जन की ओर, तो यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा। सक्रिय भागीदारी के द्वारा ज्ञान सृजन करने की ओर होना चाहिए एक प्रगतिशील कक्षा में, ठीक है बच्चा। अगला है क्वेश्चन, हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है? भाषाई बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, संगीत बुद्धि। तो यहाँ पर दे रखा है कि जो हावर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस बुद्धि था वह उनके द्वारा कौन सा शामिल नहीं है, उनके द्वारा कौन सी बुद्धि नहीं बताई गई है। तो हम भाषाई बुद्धि बताई गई थी, इमोशनल बुद्धि सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हावर्ड गार्डनर के द्वारा नहीं बताई गई थी। यहाँ पर भावनात्मक बुद्धि करेक्ट हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, कथन है और उसका रीज़न क्या है देख लेते हैं। छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेज़ी से सीखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो अभिकथन है हमारा ना, वह बता रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। जी हाँ, ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहा है। ठीक है, तो इसका रीज़न देख लेते हैं कि छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को सीख सकते हैं। तो यहाँ पर रीज़न भी सही है, दोनों अभिकथन एवं रीजन एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये और आर दोनों सही हो जाएंगे और सही व्याख्या भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के साथ। जब तक के लिए पढ़ते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।